हेलो एवरीवन, आप लोगों को एसवीएन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करती है। बच्चों, मैं लगातार आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ। जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि मैं हर रोज़ आपको आपके एनसीईआरटी बुक के जो कि प्रश्नावली को अग्रसर आगे की ओर लेकर जाने का मेरा एक प्रयत्न रहता है। और आप लोग भी मेरे इस वीडियो को पूरे देखने के बाद आपको ऐसा ज़रूर लगता होगा कि मेरा प्रश्नावली सही तरह से ख़त्म हो रही है। और मैं इन सारे बातों को बताने के बाद मैं इन चैप्टरों का वीवीआई सारा जो क्वेश्चन होता है मैं उसको भी बता देता हूँ, जो कि बच्चे इन सारी चीज़ों को बनाने के बाद वो सारी क्वेश्चन को भी बनाएं जो कि उन्हें लगे कि मेरा एग्ज़ाम के दृष्टि से अब जो एग्ज़ाम आ रहा है उस एग्ज़ाम में कौन कौन सी क्वेश्चन को पूछा जाता है, वह सारी चीज़ों को लेकर के भी हम आते हैं। तो बच्चे चलते हैं हम लोग की इसके जो हम लोग का जो क्रम है आगे की ओर बढ़ना, वो चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो चलते हैं। आज हम लोग का जो सिलसिला है वो प्रश्नावली 2.1 जो कि आप लोग का क्या है, बहुपद है। क्या है? बहुपद है। मैं इन बहुपद को लेकर के आगे की ओर बढ़ता हूँ। बहुपद, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुपद का अर्थ ही होता है जिस पर अधिक घात हो। बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का जो सूत्र होता है वो भी हम लोग को पता है। व्यापक रूप के साथ साथ मैं इनके विस्तृत को भी जानूंगा। ये एक साइंटिस्ट है जो कि जिसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट साहब ने इनके, जिसको हम अलजेब्रा के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये अलजेब्रा के बारे में हमारे आर्यभट्ट साहब जो थे गणितज्ञ जी, उन्होंने इनके बारे में विशेष बताया है। और उन्होंने ही इस चैप्टर में भी आपका एक अलजेब्रा का कुछ हम लोग के पास क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्नावली 2.1 में जब हम लोग प्रवेश होते हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं एक्सरसाइज 2.1, बहुपद में क्या आता है और क्या सारा चीज़ है। क्लास ऐसा नहीं कि वर्ग 10th में ही जाकर के, वर्ग 10वीं में ही जाकर के बहुपद दिए हैं। बहुपद तो आपका वर्ग 9th में भी है, वर्ग 8 में भी है, वर्ग 7 में भी है, वर्ग 6 में भी दिए हैं बहुपद के कुछ सवाल को। बहुपद में जो रिलेटेड है उनमें घात से रिलेटेड होते हैं और उनके चर, जैसे कि आप लोग चर और ओचर के बारे में जानते होंगे, इनके बारे में हम लोग को इसके बीच में हम लोग अध्ययन करते हैं अलजेब्रा के अलजेब्रा के अंतर्गत में। अलजेब्रा में होता क्या है, बीजगणित में होता क्या है, इसका जो आप लोग देख पा रहे हैं, बहुपद के बारे में जो हम लोग जान रहे हैं, इनके बहुपद में आता क्या है कि किसी भी पदों को किस घात रूप में सजाना जो होता है वह किस रूप में सजाना होता है। और हमारा जो सवाल है, और अभी जो आप देखेंगे इसमें सवाल में होगा ग्राफ पर दिया गया है और ग्राफ पर आपको लिखा होगा या ग्राफ दिया होगा और उसमें पूछा है कि इसके कितने शून्यक हैं, तो ये कितने शून्यक हो सकते हैं, ऐसा हम लोग को क्वेश्चन देते हैं। तो मैं कुछ सवाल का आपके सामने मतलब रखता हूँ और आपको बताना होगा, ठीक है। और अगर एक बार कॉन्सेप्ट अगर बता दूँ तो आप लोग कितनों भी क्वेश्चन दे दे तो आप लोग इससे बना सकेंगे। थोड़ा हमें बुक की आवश्यकता है जी। देखिए, कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए हमको क्वेश्चन दिया रहेगा, यहाँ पर लिखा होगा क्वेश्चन क्या रहेगा। क्वेश्चन दिया रहेगा कि यहाँ लिखे रहे होंगे किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया रहता है। मतलब क्वेश्चन है मेरे पास जो एक्सरसाइज में नीचे दिया गया है, ठीक है, नीचे दिया गया है। तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक ज्ञात कीजिए। प्रत्येक
स्थिति में पी एक्स के शून्यकों का संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करें। चलिए देखिए, ये आपका 2.1 में इसमें जो सवाल आते हैं किस प्रकार से आते हैं और एग्ज़ाम में आपको किस प्रकार से पूछता है। ये आपका विशेष नंबर नहीं आता है, ये 2 नंबर के लिए आता है, कभी 1 नंबर के लिए दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए इसको दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ग्राफ बना हुआ होगा और इसी ग्राफ से आपको बताना होगा कि इसके शून्यक कितने हैं, इसके शून्यक कितने हैं। अगर इस प्रकार से सवाल दे दे तो हम लोग को कैसे बनाना है वो देखना है। तो देखिए बच्चों कि हम लोग कितने सुंदर से समझने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझेंगे। इस प्रकार से हम लोग के पास भी ग्राफ है और उसमें दिया गया है इस तरह से करके और ऐसे करके निकाल दिया है। ठीक है, और तीसरा हम लोग का ग्राफ है इस तरह से और इसमें क्या किया है, ऐसे करके ऐसे दे दिया है। ठीक है, और चौथा है हम लोग के पास यह ग्राफ है और इसी ग्राफ पर ऐसे करके दे दिया है और दे दिए हैं हम लोग के पास जो ग्राफ दिया हुआ है वो क्या किया है, ऐसे करके गया है, ऐसे गया है और ऐसे करके पुनः ऐसे हो गया। चलिए, तो अब इसमें देखिए आपके पास कितने हैं, इसमें देखिएगा क्या है, ऐसे गया है, ऐसे हो करके पुनः ऐसे हो करके पुनः ऐसे हो गया। चलिए, आपके पास इस तरह का ग्राफ दिया रहेगा और इन्हीं ग्राफ में आप जानते हैं कि ये मेरा क्या होता है, मूल बिंदु होता है, ये y होता है और ये x और ये x डैश और ये y डैश। उसी तरह ये y है और ये y डैश है और ये x डैश है और ये x है और ये मेरे लिए मूल बिंदु है जिसका भी नाम हम भी कुछ रख देते हैं। चलिए, ये हम लोग का y है, y डैश है, x डैश और ये क्या है, x है और ये इनके लिए मूल बिंदु। उसी तरह यहाँ पे सर इसका भी आप लोग फटाफट हम लोग क्या कर दें, इसका नामांकन कर दिए। फिर इसी तरह चलिए, अब आप लोग का इस तरह से क्लियर होने के बाद आप लोग इसको बताइएगा कि कितने इसके शून्यक हो सकते हैं। ये हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और ये मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन है और इस तरह का ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है और ये चौथा है हम लोग का, ये पांचवा है और ये छठा है। चलिए, क्वेश्चनों का सिलसिला आगे की ओर बढ़ाते हुए हम लोग का जो है क्रम सवाल का वो देखिए क्या कह रहा है। यहाँ हमको कह रहा है पी एक्स के शून्य ज्ञात कीजिए। तो पी एक्स क्या है सर, पी एक्स का कहने का मतलब एक्स बिंदु का निर्देशांक सिर्फ पूछा है, एक्स का वो पूछ रहा है, मतलब पी एक्स के शून्यक की बताना है, शून्यक की क्या है संख्या। तो ध्यान देना है, तो एक्स पूछा है तो एक्स का निकालना होगा, वाई पूछेगा तो वाई वाला निकालना होगा। तो एक्स वाला जो पूछा है ना, तो वो एक्स पर जहाँ जहाँ काटे, एक्स को जहाँ जहाँ काटे उतनी सारी क्या होगी, उसकी शून्यकों की संख्या होगी। तो देखिए इसमें क्या को काटा है, एक को काटा है और ये 2 को काटा है। काटा है कि नहीं काटा है? नहीं सर, कहाँ काटा है, एक भी नहीं काटा है। जब एक भी नहीं काटा है तो इसकी शून्यकों की संख्या नहीं है। समझ में आया क्या? अगर यही चीज़ अगर इधर काट देता, इधर काट देता, इधर काट देता, कहीं काट देता, तो जहाँ जहाँ कटता उतनी शून्यकों की संख्या होती। तो आपने क्या देखा कि एक्स एक्सिस को ये कहीं पर नहीं काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या है इसकी, 0 इनके शून्यक है। समझ में आया क्या? एक नंबर का कितना शून्यक हो गया, 0 आंसर हो गया। तब इसमें देखिए क्या, इसमें काटे हैं एक्स को, एक जगह काटा है। कहाँ पे काटा है, यहाँ देखिए ऐसे करके काटा है और ऐसे काट के, यहाँ काटा है कि नहीं काटा? अच्छा, यहाँ पर काटा हुआ है, अर्थात ये जो x को काटा है तो इनके शून्यकों की संख्या कितनी है, 1। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या कितने हैं भाई, शून्यक कितने हैं भाई इसमें, 1 शून्यक है। समझ में आया क्या? तो क्या आप आगे बना पाइएगा?
इस तरह से बना लीजिएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, तो आप लिखेंगे 3 शून्यक। नहीं सर, सिर्फ x को काटा कहा है, तो अक्ष वाला अक्ष को देखना है हमको। तो अक्ष पर जहाँ जहाँ काटेगा और जितना बार काटेगा उतना उसकी क्या होगी, शून्यकों की संख्या। कोई दिक्कत सर आपको? क्या इस तरह आपका बन जाएगा? ऑब्जेक्टिव में आपको इस तरह प्रश्न दे दे तो क्या आपको लगता है कि नहीं बना पाएंगे? बहुत आराम तरीके से और अच्छे तरीके से। तो हम आगे बढ़ें, चलते सर। इस तरह से सवाल को आप लोग अच्छे से सरल कर लीजिएगा और आप समझ गए कि ऑब्जेक्टिव इस तरह से हमको देता है। चलिए बात आता है हम लोग आगे की ओर, ठीक है। आगे देखिए क्या है, आगे कहा है कि हम लोग को दिए रहेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद हम लोग का जो कि क्लास 9th में भी हम लोग द्विघात को पढ़े हैं, गुणनखंड भी ज्ञात किए हैं, लेकिन इसमें कह रहा है शून्यक की बताना है। तो आप लोग का ये बात पता है कि जितने उनके घात होते हैं उतने ही उसकी क्या होते हैं, शून्यकों की संख्या भी होती है। यदि जिसकी जितने उसके घात होते हैं उसके शून्यकों की संख्या भी उतना ही होता है। इस बात को मैंने पहले भी बताया है और आप भी जानते हैं। क्या जानते हैं भाई कि जितने भी हम लोग का क्या होगा, द्विघात के नहीं मतलब जितने भी बहुपद के घात होंगे उसके शून्यकों की संख्या भी उतने ही होंगे। तो चलते हैं कि आप लोगों से कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेता है कि शून्यकों की संख्या नहीं, बहुपद के घातों की संख्या यदि 4 है तो शून्यक कितने होंगे, तो 4 होंगे। अगर त्रिघाती है तो उसके शून्यकों की संख्या कितने होंगे, 3 होंगे। तो द्विघात समीकरणों के, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 2 हो सकती है। तो इस प्रकार के सवालों को हम लोग आगे समझ रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है हम लोग से, वो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि नीचे दिए गए कुछ प्रश्न है, इन्हीं प्रश्नों को हम लोग समझेंगे और जब इस प्रश्न को समझ जाएंगे तब हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे। देखिए सवाल क्या है, सवाल हम लोग को क्या देता है, एग्जाम्पल रूप में हम बताते हैं। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है देखिए। अब हम लोग जो चलेंगे वो एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, दिख रहा है ना? चलिए सर 2.2 की ओर जैसे ही चलते हैं तो इसमें कुछ इसका एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को अगर एक बार बना लेते हैं तो आपको क्या होगा, कहीं तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए होता क्या है कि हम लोग का क्वेश्चन दे रहा है कि क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन दे देता है कि x² + 7x + 10, ठीक है, के शून्य ज्ञात कीजिए, के शून्यक ज्ञात करें, ठीक है, ज्ञात करें और शून्यक तथा शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। देखिए शून्यक तो ज्ञात करवे ही कीजिए, लेकिन इनके बीच गुणांक और इनके संबंध जो भी है उनको भी हमको क्या कर रहा है, जांच करने के लिए। तो सबसे पहले इस तरह सवाल को हम लोग करना क्या है, हमको करना है कि सबसे पहले कि x² + 7x + 10, ठीक है। तो जैसे हम लोग गुणनखंड बनाते हैं तो x², आप देखिए होता क्या है कि आपको इसको और इसको गुना करना पड़ता है। तो कितना हुआ, 10 × x², तो कितना हो गया, 10x² हो गया। अब हमको 10x² को ऐसा करना है कि जोड़ करके मेरे पास 7x पुर जाना चाहिए और गुना करके मेरे पास 10x पुर जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए तो मैं इसका सबसे पहले क्या करना चाहता हूँ, अभाज्य गुणनखंड करना चाहता हूँ। जैसे ही अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें यह पता चल पाएगा कि यह कौन कौन से
दो अभाजों को मिला करके दोनों का गुना करके 10 पूर्ण रहा है और दोनों को जोड़ करके 7 पूर्ण रहा है। तो चलते हैं, जैसे मैंने किया 10x², ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या आ रहा है। अगर मैं इसके पास 2x लूँ तो मेरे पास क्या आता है 5x आता है। अब मैं यहाँ पर 5x लूँ तो मेरे पास 1 बच जाता है, ऐसा होता है। अब हम लोग को पता चल गया, क्या पता चला कि अगर 2x और 5x को जोड़ दूँ, जोड़ने के बाद 7x पूर्ण जाता है, ठीक है। अगर मैं 2x और इंटू 5x मल्टीपल कर दूं तो 10x² पूर्ण जाता है। इसका मतलब हमको लेने का रहा यही दोनों, तो यही कह रहा है ना। चलिए सर आगे चलते हैं। तो जैसे ही आगे चलते हैं तो मेरे पास क्या आया 2x + 5x + 10। ओके, अब हमको देखना है कि इन दोनों के बीच में क्या कॉमन चल रहा है। तो x² + 2x + 5x + 10। ओके, अब इन दोनों के बीच का जो हम संबंध देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या चल रहा है। तो इसमें x कॉमन, तो x + 2 और इसमें क्या है 5, तो x + 2। ओके, उसके बाद देखिए क्या चल रहा है कि इस दोनों में हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का यदि समान है तो दोनों का कॉमन आ जाता है ये 2 और बचा क्या है सिर्फ x + अब आप लिखना होगा आपको। देखिए लिखना क्या होगा हम लोग को भाई, तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा शून्य ज्ञात करने के लिए, क्योंकि ये आपका बहुपद है। क्या है ये बहुपद है, समीकरण तो है ही नहीं जो कि बराबर में हम लोग को क्या दिया रहेगा, बराबर में 0। ये हमारा बहुपद है। जब बहुपद है तो बहुपद में हम लोग को बराबर में क्या देना होगा 0 देना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर लिखना होगा कि x² + 7x + 10 का शून्यक होगा। अब इसको मिटा देते हैं, इसका तो ज़रूरत हो गया है हम लोग का, इधर काम आप लोग का अब ज़रूरत तो है नहीं। शून्यक होगा जब क्या हो जाएगा भाई, x सीधा सा ऊपर में लिखिए ना कि x² + 7x + 10 बराबर में क्या हो जाएगा 0 होगा, ठीक है, होगा। अर्थात हम और कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे, इधर हो जाएगा तो अर्थात में क्या होगा, इसके बराबर में 0 हुआ तो इसके बराबर में भी क्या होगा 0 होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे भाई कि x + 2 बराबर 0, या तो पहले ऐसे लिख लो, ऐसे हो सकता है। जब इसके बराबर में 0 है तो इसके बराबर में क्या होगा 0। तो मैं लिख सकता हूँ कि x + 2 बराबर 0 और दूसरा x +, तो अब x 0 - 2 तो x बराबर -2, x बराबर 0 - 5 तो x बराबर -5। यहाँ तक हो गया। अब आपको नीचे स्पष्ट में लिखना होगा कि x² + 7x + 10 का शून्यक है। कौन कौन है भाई शून्यक, -2, -5 है। यहाँ तक हो गया। अब आपको पूछा है कुछ, क्या पूछा है, क्या पूछा है, जांच पूछा हुआ। बोला था ना कि इनके जो आपके संबंध होंगे गुणांक और उनके शून्यकों का गुणांक और उनके बीच संबंध की जो सत्यता है उसकी जांच करनी है, ये कहा है ना। तो देखिए सर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जांच, यहाँ पे हम लिख देते हैं जांच। जब जांच करते हैं तो आपको क्या लिखना होता है, शून्यकों का योगफल बराबर हम लोग का सूत्र है क्या है, -x का गुणांक अब बटे x² का गुणांक। अब एक बात बताते हैं, बच्चा गलती कहाँ पे करता है। सवाल में यहाँ पर लिखा है y², y, और यहाँ सूत्र में वो क्या लिख दे रहा है, x का गुणांक। जब आपका द्विघात
बहुपद में क्या हो, x हो, तो आप x का गुणांक देंगे। अगर यहाँ पर y है तो हमको क्या देना होगा, y का गुणांक। समझ में आना चाहिए। अगर हमारे पास t है तो t देंगे, s है तो s देंगे, j है तो वो आपको देना होगा। ऐसा नहीं कि सूत्र रट लिया तो वही दे दीजिएगा, ऐसा गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप ऐसा बात जानते हैं। तो शून्यंक का योगफल बोला है तो इन दोनों का योगफल करना होगा। तो -2 प्लस -5 और यहाँ पर कह रहा है -x का गुणांक, तो माइनस तो सूत्र कह रहा है, x का गुणांक, तो x के गुणांक किसका साथ है, +7 के साथ। तो +7 कर दिए अपॉन में x² का गुणांक, तो x² का गुणांक किसके साथ है, 1 के साथ है। तो आप क्या लिखते हैं, -2 और प्लस -5 इक्वल टू -7/1। अब -7 इक्वल टू -7, वाह। तब आपका देखिए दोनों तरफ बराबर है ना, LHS बराबर RHS। तो अगर आपका बायां पक्ष जो है वो दायां पक्ष के बराबर है तो ये मेरा बनाया हुआ चीज़ क्या है, सही है। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, प्रूव्ड लिखते हैं। आपका एक चीज़ हुआ योगफल से, और हमको क्या जानना है, गुणांक से। ये योगफल था तो हमको अब क्या जानना है, गुणांक से। जैसे गुणांक करेंगे तो आप यहाँ पर इधर देखिए, हम तो बना सकते हैं, देखिए नहीं शून्य के हैं रे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा गुना बीटा बराबर C/A लिखेंगे। तो गुणांक है तो अल्फ़ा बीटा तो -2 है, तो -2 गुणांक क्या हो जाएगा, -5 अब बराबर C/A। तो C का मतलब क्या हुआ, ABC, और यहाँ पर 10 है, क्या है 10, अब बटे A का वैल्यू क्या है 1, तो क्या देंगे 1। अब देखिए माइनस, अब माइनस क्या हो गया प्लस, अब 5 दूना, तो आप यहाँ पे क्या देंगे, अब बराबर में 10 देंगे। अब देखिए आपके पास क्या हुआ, दोनों बराबर दिख रहा है, आप कहेंगे 10 बराबर। जब ये आ गया तो आप यहाँ भी आप लिख सकते हैं क्या, LHS अब बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। जब ये हो जाएगा तो आप यहाँ पर प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। नहीं लिखेंगे, चलिए। तो इस प्रकार से दोनों निकल गया, आपका योगफल भी और गुणांक भी हो गया। चलिए, तो इस प्रकार से हमको इसमें एक सवाल देता है, एक सवाल देता है, वो अभी बताएंगे, ठीक है, जब आपका इसका लास्ट होगा तो। चलिए बच्चों, मैं इसको बताने के बाद इस प्रकार से जो सवाल है, जितने भी सारे सवाल आपके पास उपस्थित होंगे उसको बनाना। और बच्चा में होता क्या है कि वो खुद सा डरा हुआ लगता है, सवाल थोड़ा उल्टा पुल्टा दे देता है, कभी इसको उधर कर देता है तो दिक्कत हो जाता है। देखिए हम बताते हैं कि सवाल कैसे कैसे दे देता है। डरा नहीं है, सवाल इस तरह भी दे देता है हम लोग को। कहता क्या है, देखिए इस प्रकार से दे देता है कि जैसे कि हमको दे दिया x² और -7 का शून्य ज्ञात कीजिए, x² -7 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चा फिर कंफ्यूज होने लगता है। तो हम तो जानते हैं द्विघात का तो अलग रूल है, तो इसका तो समझ में नहीं आएगा, इसका कैसे शून्य निकलेगा, इसमें बच्चा डरने लगता है। तो डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात हम जानते हैं कि अगर ये क्या है 7 है, क्या है 7, तो आप लोग x² 7 को और कुछ लिख सकते हैं,
कैसे लिख सकते हैं सर? √7 दे सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर 7 का ऐसे करके और इस पर क्या देख सकते हैं? अब आपके पास क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस। अब आपके पास देखिए कि क्या हो जाएगा? एक्स प्लस √7 और दूसरा क्या हो जाएगा? एक्स माइनस √। अब इसका शून्य कब हो सकता है? जब एक्स स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, अर्थात इसका 0 है, अर्थात इसका 0 है। एक्स प्लस √7 बराबर क्या होना चाहिए? 0 और दूसरा एक्स प्लस √ माइनस 7 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0, अर्थात x इक्वल टू 0 माइनस 7, अर्थात x का वैल्यू क्या हो गया? और इधर से क्या हो गया? x बराबर 0 प्लस, तो x का वैल्यू क्या हो गया? समझ में आ रहा है क्या? अब देखिए इसके बाद शून्यक आपका तैयार हो गया, शून्यक तैयार हो गया। अब जांच करना, तो इनको सजा देना होता है। सजा क्या देना होता है वो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 0 एक्स, अब माइनस 7 लिख सकते हैं। देखिए तो क्यों सर, क्यों ऐसा किए? क्योंकि हम रूल का नियम पालन कर दिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए। ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो मेरे पास ए हो गया, बी का मान 0 हो गया और सी का मान -7 है। तो अब आपका जांच करने में क्या होगा? सुविधा होगी। जब सुविधा होगा तो आप जांच कर सकते हैं ना यहाँ पे। तो जांच में क्या लिख सकते हैं आप? जांच में इस तरह से लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या तो फिर इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं? -b/a होता है। अरे लिख सकते हैं क्या? तो आप इसके पास क्या हो? अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब दोनों का योग कर रहा है, -7 प्लस 7 इक्वल टू -b, मतलब माइनस कौन है? सूत्र में ही, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ? 0 दिया हुआ अपॉन ए का वैल्यू क्या है? 1। आप जब इस दोनों को करते हैं, देखिए दोनों कट के क्या हो जाता है? कटता नहीं है, ये घटता है, ध्यान दीजिएगा। कटने के बाद 1 होता है, नहीं समझे? अब 2 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? कट करके 0 होगा? नहीं होगा, ये कटता है, तब कटता है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर घटता है, ये इसलिए घट करके 0 आया, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया? 0, आपका पुनः बराबर हो गया। तो इस प्रकार से आपके बुक में भी सवाल दिया है। क्या दिया है? देखिए t का स्क्वायर -5 दे दिया है। इससे डरना नहीं है, आपको इसी तरह बना देना है। समझ में आ गया? अब बात आता है और एक तो सवाल देखिए कैसे कैसे दे दिया है, उल्टा कर दिया, और बच्चा डर जाता है कि इस तरह का सवाल हमसे बनवे नहीं करेगा। क्या है भाई, आपसे नहीं बनेगा तो फिर किसी से नहीं बनेगा, ऐसा सोचना है। आप भी अच्छे स्टूडेंट हैं, आप पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं, अच्छे से जानते हैं। देखिए क्या है करना, क्या है कि कभी होता क्या है कि देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 था ना पहला सवाल जो हम लोग बनाए उदाहरण का, ये सवाल था। लेकिन आपको करके क्या दे देगा? ऐसा करके दे देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x 10 आप प्लस 7x। तो आप सोचोगे ये क्या है भाई, तो हमको क्या सजाने नहीं आता है? तो सजाने आता है। तो हम लोग को क्या आता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर के बाद एक्स होना चाहिए, तो एक्स तो स्क्वायर है यहाँ एक्स, तो हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10। तब आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा ना? चलिए, इस प्रकार से जो भी आपके पास सवाल होंगे आपको इसी तरह से बना लेना है। तो 2.2 का जो है वो आपका सिर्फ 1 नंबर का जो बेसिक फॉर्म था वो मैंने बता दिया। अब बात आता है कि इनका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है उसको एकदम छुमंतर, जिसको कहते हैं ना छुमंतर, वो आप बना सकते हैं। लेकिन बशर्ते इसमें छुमंतर वाला सवाल नहीं आता है आपका, उस तरह से ऑब्जेक्टिव भी आता है और उस तरह से हमको सब्जेक्टिव में भी आता है। ऑब्जेक्टिव का भी बता देंगे और सब्जेक्टिव का भी बता देंगे कि इसको कैसे बनाना है और आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों चलते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बात क्या करते हैं कि हम लोग के पास सवाल किस प्रकार से देगा। सवाल देता है कि कहेगा कि हम लोग जो द्विघात निकाले थे ना, तो वह द्विघात निकालने के बाद उनका जो शून्यक था द्विघात का, उन द्विघात के शून्यकों से अब शून्यक ही दिए रहेंगे और शून्यक से हमको क्या निकालना होगा? द्विघात निकालना होगा। द्विघात से हम लोग शून्यक निकाल दिए, अब शून्यक से हमको क्या निकालना होगा? द्विघात। अब हम लोग में उसमें क्या देगा? योग दिया रहेगा और गुणांक दिया रहेगा। अगर योग और गुणांक ना दिया रहे और डायरेक्ट खाली लिख दे कि इनके शून्यक है तो द्विघात ज्ञात कीजिए, तो उसका भी रूल है।
कैसे सर? तो दोनों को एक बार योग करना होगा और एक दोनों को गुणांक करना हो। एक बार योग से निकाल सकते हैं और एक बार गुणांक से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो सवाल में दिया है उन सवाल के अनुसार से हम जानते हैं। सवाल में क्या दिया रहता है वो देखिए। आपके पास दिया रहता है कि नीचे दिए गए समीकरण और नीचे दिए गए प्रश्न है और उस प्रश्न में क्या दिए? शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणांक क्रमशः दिए गए हैं। तो आप इनके क्या ज्ञात कीजिए? द्विघात ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि एग्जाम्पल में हम बताते हैं, क्वेश्चन कहेगा कि 1/4 और -1 इस तरह से दे देगा। इस तरह से सवाल दे सकता है। ऐसा नहीं कि आपका बुक से हम बता रहे, हो सकता है बुक से भी मिल जाए। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू में बता रहा हूँ कि इस तरह अगर हमको क्वेश्चन दे दे तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो और ऊपर में ये भी लिख कर रखा है क्रमशः दिया गया है, शून्यंकों का योग है और क्या है? गुणांक है। तो योग और गुणांक से हमको क्या निकालना पड़ेगा? द्विघात निकालनी होगी। तो हमको यहाँ सर्वप्रथम लिखना होगा कि माना कि द्विघात क्या है? माना कि द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद क्या है भाई? x² + bx + c है। ये है जहां पर क्या दिया हुआ हमको? शून्यंकों का योगफल बराबर 1/4 दिया हुआ। योगफल को हम लोग क्या लिखते हैं भाई? अल्फा + बीटा भी लिखते हैं। बराबर कितना दिया हुआ? 1/4। इसको हम क्या लिखते हैं? -b/a और यहाँ पर क्या हो गया? 1/4। ओके। अब देखना है कि इसका जो कोना कोनी अगर गुना करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है? -b/4 बराबर 1/1 हो जाता है क्या? अब इसको गुना कर देते हैं तो 4b लिखते हैं माइनस में और इधर क्या लिखते हैं? a सिर्फ लिखते हैं, अर्थात इसके पास 1 भी लिख सकते हैं। अब आप इसको लिखना है, क्या लिखना है? b/a। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए तो क्या होता है? इसका a यहाँ चला गया ना, इसका a यहाँ चला गया, तो इसका a यहाँ मतलब इसका 4 नीचे आ जाएगा और एक बेचारा का यहाँ ऊपरी हो गया और ये -4 होगा। तो नीचे तो नहीं होता है यार। तो आपको क्या लिखता है? b/a = क्या लिखना होता है? -1/4 लिखना पड़ जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ तक आने के बाद आपको कुछ और करना होता है। आपने जिस प्रकार योग से देखे उसी तरह गुणांक का निकालना पड़ता होगा। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, क्या लिखना पड़ेगा? शून्यंकों का गुणांक या गुणनफल। तो क्या हो जाएगा सर? आप इसको क्या लिखते हैं? ओचर पद अब बटे x² का गुणांक करते हैं। गुणांक तो अल्फा इंटू क्या लिखते हैं? बीटा। तो c/a हो जाता है। इसका वैल्यू क्या है सर? इसको हम क्या लिखते हैं? c/a। तो इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है -1। अब बराबर क्या है? कुछ नहीं तो 1, तो c/a। अब आपको देखना होता है कुछ, क्या दोनों चीज़ में a का मान बराबर है? नहीं है। क्या a का मान यहाँ 1 है और यहाँ a का मान कितना है? 4 हो जाता है। तो हमको यहाँ इस स्टेज में क्या लिखना होता है? दोनों तरफ पहले लिख लीजिए किस स्टेप को, कि किसको किसको बराबर करना है। कि b/a = -1/4 कॉमा c/a बराबर -1/1। ओके। दोनों का हर बराबर करेंगे, दोनों का हर बराबर करें। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों का हर बराबर करने पर। तो हर कैसे बराबर होगा? तो 1 4 हो सकता है लेकिन 4 1 नहीं होगा, भाग दे करके गुना करके पुराना है यहाँ पे। तो आपको क्या लिखना होगा भाई? b/a = -1/4 कॉमा -1/1। अब देखिए दोनों तरफ हम 4 से गुना कर दिए, तब तो आप पूछ सकता है ये। तो आपके पास क्या आता है? आपके पास देखिए क्या आता है, इस स्टेप में आ जाता हो कि b का जो वैल्यू है b/a = -1/4 कॉमा c/a = -4। अब देखिए a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 कॉमा b का वैल्यू कितना दिया है? -1 कॉमा c का वैल्यू कितना दिया है? -4। अब आपके पास क्या है? अब द्विघात होगा,
द्विघात बहुपद। बहुपद क्या है मेरे पास, ax² प्लस bx प्लस c। a का वैल्यू मेरे पास क्या है 4x प्लस b का वैल्यू क्या है -1x प्लस c का वैल्यू क्या है 4। यही है ना। तो आपके पास 4x² माइनस x अब -4, ये आपका क्या हुआ, द्विघात हुआ क्या, द्विघात बहुपद। समझ में आया? चलिए, इस प्रकार से आपको इसका एक सवाल दिए रहेंगे और ये भी आपका 2 नंबर का सवाल आता है। इस तरह का जो सवाल है ये 2 नंबर का आता है। और इसमें होता क्या है, बच्चे को प्रॉब्लम यहाँ पर आता है कि जब ये हमको दिया रहता है ना तो बच्चा इस चीज़ में नहीं पता कर पाता, ये इस जगह जो हम लोग किए हैं ना इसी जगह दिक्कत कर देता है कि किसको क्या पुराना है नहीं पुराना है। तो आपको यह बात देखना है कि जो बड़ा है उसी चीज़ को पुराना है, जो बड़ा है। जैसे अब यहाँ 4 देखें तो ये बड़ा है और एक यहाँ छोटा था तो एक को हम पूरा दिए। उसी तरह जब भी आपको स्टेप में देखे जो बड़ा है वो छोटे वाले को पूरा देना, ठीक है। वो आपका कभी भी गलती नहीं होगा। ध्यान देना है कि जोड़ नहीं होता है, ना घटा होता है, गुना करके पूरा ना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना होगा, ठीक। अब देखिए सर, आपका कॉन्सेप्ट या ट्रिक क्या है। ट्रिक क्या है, जब भी आपको ऑब्जेक्टिव में दे दे इस तरह का तो कैसे बना दीजिएगा। तो उसका ऑब्जेक्टिव में याद रखना है कि जैसे आपको यहाँ पर दिया रहता है कि आपका 1/4 -1/1 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ दिया द्विघात क्या है, तो कुछ नहीं करना है। आपका यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है, b है और ये क्या है, a है और ये क्या है, c है और नीचे क्या है, a है। तो आप देख पा रहे हैं a का मान कितना है 4, लेकिन इधर a का मान 4 नहीं है। तो अपने मन से क्या कर सकते हैं, 4 बैठा सकते हैं। ये 4 कैसे आया, अपने मन से आया। तो नीचे अगर आ गया तो ऊपर भी क्या होगा, अपने मन से आएगा। अरे गुना करेंगे कि नहीं। अब आपके पास देखिए सारा डाटा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब आपके पास समीकरण मन में है बे किया है तो बैठा नहीं सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। तो a का वैल्यू मेरे पास कितना होगा 4, तो 4x²। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको देगा, ये देगा कि नहीं, तो माइनस हो जाएगा। तो -1 कहिए या x कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए माइनस से गुना होगा तो कितना होगा -4। क्या आपके इसके बराबर ये है? कभी भी गलती नहीं होगा। और या तो फिर इसका और एक कॉन्सेप्ट है। इसका एक कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए, x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये भी फॉर्मूला आता है। इस फॉर्मूले के साथ ये बन जाता है, बशर्ते वो क्या होना चाहिए, दोनों का हर सदैव बराबर होनी चाहिए, तभी इस सूत्र पर बैठाएंगे तो द्विघात निकल जाएगी, ठीक है। इस पर भी आप निकाल सकते हैं, बशर्ते एग्ज़ाम में जब भी आपको 2 नंबर का दे तो ऐसा गलती नहीं करेंगे। यह जब भी होगा तो आपको क्या करना होगा, 2 नंबर के लिए बनाना पड़ेगा। 1 नंबर के लिए इस तरह बैठा दीजिएगा तो गलत नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए ये सारा डाटा था, ठीक है। चलिए मैं इसके बाद वाली बात बता दूं कि इस चैप्टर का जो आपका जो वीवीआई सारा पॉइंट है वो कहाँ है, ठीक है। मैं इसका वीवीआई बात बता दूं, वीवीआई पॉइंट जो है मैं अगर बता दूं तो प्रश्नावली 2.2 का जो वीवीआई है, वो वीवीआई जो है वो आपका है 1 नंबर जो प्रश्न है। इस प्रश्न में आपका 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर का ये वीवीआई रहा। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो पहला है 2 नंबर और अगला है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन और एक और कर दीजिए, 3 हो गया ना, 2 दिए ना, 2 हो गया, 2 3 करना है, 3 क्वेश्चन है और एक 5 करना है। ये आपका इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है।
नहीं, भाग थोड़ा बड़ा है और भाग का थोड़ा बड़ा डाटा चलता है, एक दिन उसका भाग का रह जाएगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है हम लोग का जो टाइप है उस रहने देते हैं। तो बच्चों, आज का हम लोग का क्लास समाप्त होता है और हम लोग का जो इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन था 2.2 में वो सारा कंप्लीट हो गया। 2.1 और 2.2 दोनों का सारा डाटा जो कि आपका VVI क्वेश्चन है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस प्रकार से बनाना है, मैं सारे कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचाए हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।